ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा का एक बहुत सुंदर टाइटल आया है कि बाबा है भक्त वत्सलम, भक्तों की भी रखवाली करने वाला, बच्चों की भी संभाल करने वाला। बाबा आकर हम सब बच्चों को वापस घर ले जाते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा कल्प कल्प का फ़र्ज़ है तुम बच्चों को राजयोग सिखाना, दुखों से छुड़ाना। बाबा को स्वतः ही संकल्प आता है कि मैं जाऊं, अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। शिव बाबा को कहते हैं दुख हरता सुख करता। बाबा कहते तुम बच्चे मेरी श्रीमत पे चलो, सुमत पे चलो तो आप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। माया आपको कितना ही परेशान क्यों ना करे, माया के तूफानों से डरना नहीं। आपका काम है शिव बाबा को प्यार से याद करना। माया के तूफान आप ही शांत हो जाएंगे। दिल दर्पण में देखना है, मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। यदि कोई पाप हो जाता है, बाबा को सच बताना है। याद से विकर्माजीत बनना है। अपनी कमी कमज़ोरियों को समाप्त करते जाना है। ऐसी लगन में जो बच्चे रहते हैं वो भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें सत्य कहानी सुनाता हूँ। ये नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी है। तुम बच्चों को वो ध्यान से कहानी सुननी भी है, औरों को सुनानी है। आप ही देवी देवता थे, आपको फिर से बनना है। उसके लिए एक बाप को याद करो, बाबा की श्रीमत पे चलो। मुख्य श्रीमत है पवित्र बनो, राजयोगी बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला, भक्त वत्सलम। बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला, भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। क्वेश्चन है बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखाकर पावन बनाना, सबको दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना रहता है मैं जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं। बाबा को ख्याल आता है मैं जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। ये कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वो है सबकी सदगति करने वाला, वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। समझते हैं वो है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया सर्वव्यापी है। सब भगत हैं बच्चे, भगवान है बाप। ये तो ज़रूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता एक बाप है। उनका नाम गाया जाता भक्त वत्सलम। ये नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते। अब बच्चे व भक्त तो बहुत हैं, उन पर रहम करने वाला एक बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं, समझाते भी हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को बैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है, बाबा को कितना ओना होगा। हद के बाप को भी फुरना होता है, यह है बेहद का बाप। मालूम होना चाहिए सब भक्तों का कल्याणकारी एक बाप है, उनको ही फुरना रहता है बच्चों को जाकर सुखी बनाऊं। जब मनुष्यों पर आफतें आती हैं, सब भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा बचाओ। अब तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। बाबा कहते क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए,
मैं जाकर सबको राजयोग सिखाऊं, पावन बनाऊं। ये तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भले इस समय पुकारते तो सब हैं, परंतु वो लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाबा कहते मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। ध्यान से समझेंगे बाबा की बात। बाबा कहते मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। ये मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। उनका है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास, सारी पुरानी दुनिया का सन्यास। बाबा कितना अच्छी तरह समझाते। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ प्रैक्टिकल में हैं, बोर्ड भी लगा हुआ है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी जी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वह भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना, सारी दुनिया का पिता एक ही है, वह बाप कहते हैं। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, इसमें कोई सुख नहीं। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप सिर्फ कहते बच्चे अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म के लिए तुम्हारी काया कल्पतरु कर दूंगा। एक जन्म पवित्र बनो, 21 जन्मों के लिए आपकी काया कल्पतरु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भले 4-6 मास पवित्र रहते हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते, दूसरे गांव व देश के नहीं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में आते हैं। ये बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते हैं। नाम शिव है, शरीर तो नहीं है। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, वो इनमें बैठ समझाते हैं। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से समझाते हैं, परंतु आया कैसे, कब आया, किसी को मालूम नहीं। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है, इसमें भी लिंग रख दिया। समझाना चाहिए शिव ज़रूर आते हैं, शरीर बिगर कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ भोगती है। आत्मा अलग हो जाती, कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा, वह पतित पावन है, परंतु कैसे आके सबको पावन बनाते हैं ये बात कोई नहीं जानते। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पार्ट बजाते, गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? परमात्मा स्वयं कहते मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मेरा नाम शिव है। तुम आकर मेरे बने हो, तब तुम्हारा नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते तो उनके भी नाम बदली होते। अब बाबा सम्मुख आया है ईश्वर, जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। चलते चलते बाबा को भी भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वह सुख तो कागविष्ठा के समान समझते। स्वर्ग का नाम तो बाला है, कोई मरता है तो भी कहते स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुखधाम, पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता। बाबा इतना समझाते तो क्यों नहीं बाबा की मत पर पूरा चलना चाहिए। बाबा इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं बाबा की मत पे चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पार्ट है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? भगवान वाच, क्या मैं कृष्ण हूँ? मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ। बहुत स्पष्ट रीति बाबा अपना परिचय देते। ना मैं ब्रह्मा हूँ, ना मैं शंकर हूँ, ना मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं सर्वात्माओं का पिता निराकार बाप हूँ। और कोई कह नहीं सकता, भले अपने को शिवोहम कहते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। वे अपने को गुरु कहलाते। वहाँ बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु मैं एक ही हूँ।
वंडर खाना चाहिए, सारे पति दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। वंडर लगना चाहिए कि निराकार शिव बाबा सारी दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। 21 जन्म का वर्षा देने वाला बाप की मत पर कदम कदम चलो, माया दुष्टर है। बाबा कहते पढ़ते भी हैं फिर भी ओहो मायावश बाप को फारकती देते। बाबा बच्चों को प्यार से कहते चलते चलते माया के वशीभूत हो जाते तो बाबा को भी फारकती दे देते। इसलिए कहते खबरदार रहना, बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की, ये मदद मेरी नहीं करोगे, आप समान बनाने की सेवा नहीं करोगे, फारकती दे नाम बदनाम कर देते, कितना मुश्किल होता। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते, माया कितने तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में ये नहीं होता। बाबा कहते सियाने बच्चे तुम मेरी मत पे चलो, सियाने बच्चे तुम मेरी मत पे चलो। अपने दिल दर्पण में देखना चाहिए मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विकर्म करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है। बाबा का बनकर विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े और तख्त पर भी बैठेंगे। वह भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंच होगा। मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास अथाह धन होगा। फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो, सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। अब तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, वहाँ विश्व महाराजन को धनदाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सब राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते शिव का मंदिर, फिर देवताओं का मंदिर। अभी बाबा तुम बच्चों को सत्य समाचार सुनाते हैं। सबसे पहले शिवलिंग की पूजा होती है, फिर देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं। बाबा तुम्हें सत्य समाचार सुनाते। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम ये बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, तुम भूल क्यों जाते हो। ये तो कहानी है, घर में मित्र संबंधी कहानियाँ सुनाते हैं। बाप भी तुम्हें सारे सृष्टि के आदि मध्यंत की कहानी सुनाते हैं। बाबा सृष्टि के आदि मध्यंत की कहानी सुनाते। तुम 5 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज़ ये कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ। कहानी फिर से सुनाते हैं बाबा। बाबा कहते तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राजभाग लेने के। यह सत्यनारायण की कहानी, ये कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे, फिर सतयुग त्रेता में ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं, कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, तुम बच्चों का सेवक हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमें आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं। तुम समझते हो बाबा हमें पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। जो हमें पतित से पावन बनाते हैं ऐसे बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें ऊंट सर्विस करनी है, बाबा को याद करना है, अपने घर चलना है, वापस घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, रोज़ अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है, कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। रोज़ दिल दर्पण में देखना है, कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। सयाना बन बाबा की मत पे चलना है,
भूतों को भगा देना है। बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वो सुनकर औरों को सुनानी है। बाबा जो सत्य समाचार कहानी सुनाते हैं वो सुनकर औरों को भी सुनानी है। बहुत ही सुंदर वरदान। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प बोल कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास ये नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो। जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। व्रत को अंडरलाइन करेंगे। जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। गीत कौन सा बजता रहे? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। स्लोगन है विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। मातेश्वरी जी के महावाक्य। परमात्मा सुखदाता है ना कि दुखदाता। ये तो सब मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक है, वही परमात्मा है। गावत भी है तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आ। ये सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने के कारण कह देते दुख सुख भला बुरा ये तकदीर परमात्मा ने बनाई। फिर कह देते प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है। प्रभु का दिया हुआ है मीठा करके भोगना है, इसमें ही अपने को संतुष्ट रखें। अब प्रभु का भाणा उसको मीठा रहने थोड़ा ही देता है, परंतु मनुष्यों को इतना भी बुद्धि में नहीं आता कि हम परमात्मा को ये दोष क्यों देते हैं। कहते तेरा भाणा मीठा लागे, हम उसको फिर दोष क्यों देते हैं? ये दोष मनुष्य खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए उसे भोगना पड़ता है, तो हर एक अपने अपने कर्म अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। अब उस भाणे को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखाते हैं। अब ये कायदा है कि जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है, माया फिर उसका पीछा नहीं छोड़ती है, बहुत विघन डालती है। अब परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती है। वो हमें माइट और लाइट देते हैं। परमात्मा कहते बच्चे अब बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं वो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वो भी तब होगा जब ऐसा कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु उनको पूरा निश्चय है हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, मैंने उससे सौदा किया है। अब मैं किसकी परवाह रखूं? तब तो कहते परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया। अब परमात्मा कहते जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं वो मुझे ही देखते हैं। ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा है उनको भले माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जिन्हें पूरा निश्चय हुआ वो प्रभु का हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा ना हो जरा सी माया की उछल में आए अपनी तकदीर को लकीर लगा दे। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना ये मनुष्य के हाथ में है। अपनी तकदीर को बनाना बिगाड़ना ये मनुष्य के हाथ में है। आज हम अभ्यास करेंगे मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ।
दृढ़ता सफलता की चाबी है। मैंने अपने दिल में बाबा को बिठाया है, बाबा को पहचाना है। एक ही अनहद नाद चलता रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा की शक्तियाँ निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। मेरा चित्त शांत है। मेरा बाबा का अनहद नाद स्वतः ही बज रहा है। शक्तियां बढ़ रही हैं। सर्व शक्तियां पल पल मेरे साथ हैं। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।